अयतुल्ला अली खामनेई सुपुर्द खाक। जी हां, मशहद में पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में जुटे 40 लाख से भी ज्यादा ईरानी। सड़कों पर भीड़ ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे भी लगाए। मौके पर नहीं दिखे नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। तो बताया जा रहा है कि 40 लाख ईरानी यहां पर जुटे थे अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए। हालांकि मुस्तफा नजर नहीं आए, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे जब अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान 40 लाख से ज्यादा ईरानी जुटे, 40 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बड़ी बात यह है कि मौके पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई दिखाई नहीं दिए, वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जरूर यहां पर मौजूद थे और पहली बार कैमरे पर दिखाई देंगे मुस्तफा खामनेई। यह भी खबर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी खबर यह, बड़ी जानकारी, अयतुल्ला की श्रद्धांजलि सभा का करेंगे नेतृत्व। यानी कि देखिए, सुपुर्द खाक में वो नजर नहीं आया, लेकिन खबर यही है कि जब श्रद्धांजलि सभा होगी तो उसका नेतृत्व करेंगे। कौम शहर में कल अयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पिता की मौत के बाद सिर्फ लिखित बयान जारी किए थे। अयतुल्ला की अंतिम विदाई में भी नजर नहीं आए मुस्तफा। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आ रही है कि श्रद्धांजलि सभा में वो रहेंगे मौजूद। तो कैमरे पर क्या पहली बार मुस्तफा आएंगे, ये एक बड़ी खबर है। क्या है खबर? पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे मुस्तफा जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से पहला बड़ा अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से। और अयतुल्ला अली खामनेई की 11 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व मुस्तफा खामनेई करेंगे। कौम शहर में अयतुल्ला खामनेई की श्रद्धांजलि सभा होगी। फातिमा मासूमा श्राइन में ये श्रद्धांजलि सभा है। और बड़ी बात यह है कि फरवरी 2026 से सार्वजनिक तौर पर मुस्तफा नजर नहीं आए। पिता की मौत के बाद से मुस्तफा खामनेई अंडरग्राउंड है। अयतुल्ला की अंतिम विदाई में भी वो नजर नहीं आए जब उनको सुपुर्द खाक किया गया। मुस्तफा को इजराइल अमेरिका के हमले की आशंका है। इजराइल अमेरिका बना सकते हैं मुस्तफा को टारगेट। ईरान देना चाहता है मुस्तफा के जिंदा होने का सबूत। तस्नीम न्यूज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। मनीष, अहम मौके निकल गए लेकिन मुस्तफा नजर नहीं आए। अब जब तनाव चरम पर है, अब जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मुझे टारगेट नंबर 1 मानता है और हम पर जो हमला होगा उसका 20 गुना ताकत से हम जवाब देंगे, तब फिर मुस्तफा का पब्लिक के सामने आना क्या मैसेज है, क्या मकसद है इसका? क्यों आ रहे हैं अब दुनिया के सामने मुस्तफा, टीवी के सामने मुस्तफा? देखिए, अगर ये कहा जाए कि डर सबको लगता है तो गलत नहीं होगा। फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हो या फिर मुस्तफा खामनेई के नाम पर शासन करने वाले IRGC के लीडर्स हों, क्योंकि हर किसी को ये बताना है कि मैं इस वक्त सुरक्षित हूं या फिर मेरे कहे हिसाब से ही सत्ता चलेगी। ट्रंप के बारे में आपने विस्तार से बताया कि उनके ऊपर क्या खतरा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुस्तफा खामनेई भी पूरे एक हफ्ते के दरमियान, जब पूरी दुनिया ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंची और बल्कि मुस्तफा के तीनों भाई भी पहुंचे, वहां पर मुस्तफा नहीं दिखाई दिए, तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठने लगे कि क्या वो इतने डरपोक हैं? क्योंकि उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए, जिन्होंने आखिरी सांस तक कभी अमेरिका से वो डरे नहीं, लीडर होकर उन्होंने अपनी शहादत दी। तो क्या वो इतने डरपोक हैं, अपने जान का उनको इतना डर है कि वो अपने पिता को श्रद्धांजलि नहीं देने आए? या फिर क्या वो सच में इस हालत में ही नहीं है कि वो व्हील चेयर पर भी आ सके? इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए मुस्तफा खामनेई को कल श्रद्धांजलि सभा में आने का दावा किया जा रहा है। पहले आने दीजिए, देखा जाएगा कि वो किस हालत में है, क्योंकि काफी घायल भी हो गए थे। लेकिन निश्चित तौर पर बीच उनको लेकर, मुस्तफा खामनेई को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आई, तमाम तरह के स्टेटमेंट सामने आए और पूरी दुनिया में उनके स्टेटमेंट्स सुने गए। लेकिन मुस्तफा खामनेई अभी तक सामने आकर खुद स्टेटमेंट देते हुए नजर नहीं आए हैं, खुद ईरान के लोगों को भी एड्रेस करते हुए नजर नहीं आए। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? ये अभी भी एक अहम सवाल है।
ईरान के साथ अब भी वार्ता चाहता है अमेरिका। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका का बयान आया है, ईरान के साथ तकनीकी वार्ता जारी रखेंगे। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की यह रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि हम समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और देखिए, अमेरिका की ईरान रणनीति का पर्दाफाश हुआ है। कभी हमले तो कभी वार्ता कर रहा है यूएस, यानी कि एक एक करके दोनों स्ट्रैटेजीज पर यूएस चल रहा है। हमले और कूटनीति साथ साथ कर रहा है यूएस। दो बड़े हमलों के बाद फिर से वार्ता की तैयारी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। कभी हमला कभी बात, ट्रंप की रणनीति का पर्दाफाश करते हैं। 8 जुलाई 5 घंटे में 80 हमले किए गए अमेरिका की तरफ से ईरान में। 9 जुलाई 7 घंटे में 90 अटैक्स किए गए और 10 जुलाई को कोई हमला नहीं हुआ, मानो एक बार फिर सीज फायर हो गया हो। वजह इसकी क्या है? 2 हमलों के बाद कूटनीति के लिए समय देना, कभी हमले करना, कभी रुक जाना, ईरान को वापस बातचीत की मेज पर लाना, शर्तें ना मानने पर ईरान पर बमबारी कर देना, हमले से दबाव बनाना, बातचीत भी करते रहना। कुल मिलाकर इस स्ट्रैटेजी पर काम करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। और अंदर की खबर क्या है? ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। एयरक्राफ्ट कैरियर, पायलट और क्रू को तैयार रहने के लिए कहा गया है। विमानों में हथियार लोड किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह दावा सामने आया है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, एक तो अमेरिका की इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? और दूसरा, ईरान की तरफ से ये जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि मुश्तबा खामनेई सामने आ सकते हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी टीम है उसने भी मुश्तबा खामनेई को सुपुर्दे खाक के इस पूरे कार्यक्रम से दूर रहने को कहा था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल कहीं भी उन्हें टारगेट कर सकते थे। अब वो सामने आ रहे हैं, तो दोनों की स्ट्रैटेजीज नजर क्या आ रही?